बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कश्मीर इलेक्शन जो होने जा रहे हैं 2021, उसकी जो स्पेशल ट्रांसमिशन है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम तर जो सूरत हाल है वो आप तक पहुँचाएँ। टोटल 45 हलकों की अगर हम बात करें तो 33 जो है वो लाजिमुल कश्मीर और 12 हल्के जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में मौजूद हैं। आज खुसूसी तौर पर हम कोशिश करेंगे कि एक तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की सूरत हाल क्या है, चारों पांचों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ की ओवरऑल क्या सूरत हाल है, टिकट तकसीम के बाद, कागजात नामजदगी जमा करने के बाद, यहाँ तक कि अब दुरुस्त जो कागजात नामजदगी हैं वो भी सामने आ गए, कुछ रिजेक्ट हुए हैं वो भी सामने आ गए हैं। 2 जुलाई बड़ा अहम दिन होगा जिस दिन हम देख रहे हैं कि कागज़ जिसने वापस लेने हैं वो वापस लेंगे और 3 जुलाई को फ़ाइनल लिस्ट सामने आ जाएगी कि कितने लोग मैदान में आ रहे हैं। आज खुसूसी तौर पर हम बात करेंगे मीरपुर ज़िले के 4 जो हलके हैं और मिंबर के 3 हलके हैं। 7 हलकों पे हम खुसूसी तौर पर बात करेंगे कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। चारों यानी पीपल्स पार्टी, नून लीग, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, पीटीआई और बाकी मजहबी जमातें या आज़ाद हैसियत में खड़े होने वाले लोग वहाँ पर इस वक्त उम्मीदवार जो है वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं, किसकी बरादरी स्ट्रॉन्ग है, कौन ज़्यादा बड़ा पॉलिटिशियन है और कौन बड़ा यानी जो है वो वहाँ पे मौजूद है और किसको सेटबैक हो सकता है। थोड़ा सा मैं अगर बर्ड आई व्यू दे दूँ आपको कि ज़िला मीरपुर की अब चारों यानी हलकों की अगर बात करें तो ओवरऑल 95 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए, उसमें 88 लोगों के कागजात जो है वो एक्सेप्ट हुए हैं और उसमें 7 लोग ऐसे हैं कि जिनके कागजात जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए। इसी तरह अगर मिंबर की बात करें तो 63 लोग ऐसे हैं कि जिनके कागजात जमा हुए हैं और 61 के तस्लीम हुए हैं और मेरे ख्याल से 2-4 ऐसे हैं कि जो रिजेक्ट हुए हैं। ओवरऑल अगर मीरपुर 1 की अगर हम शुरू से बात करें तो जो डडियाल का जो पहला हल्का है मीरपुर का, उसके टोटल रजिस्टर्ड वोट है 93,480 93,480 और कुल मर्दों की वोटर्स की तादाद है 48,000 के 216 और 45,264 ख़वातीन की वोट हैं। मेरे साथ मौजूद हैं ज़ीशान कुरैशी जो कि पहले भी इससे मामले को खुसूस तौर पर जो है वो हम बात करते रहे हैं। आज भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है डोडियाल की और पॉलिटिकल पार्टीज़ की क्या सूरत हाल है इस वक्त की सूरत हाल में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सती साहब। हाँ बताएं जी, आप तो ठंडे मौसम में हैं, हम तो यहाँ पे गर्म मौसम में हैं और इस वक्त सियासी दर्जा हरारत भी बड़ा उरूज पे है कश्मीर का, स्पेशली मीरपुर और मिंबर का तो आप जानते ही हैं दर्जा हरारत क्या चल रहा है। सियासी टेम्परेचर क्या है, पार्टीज कहाँ पे खड़ी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका, आपने दोबारा मौका दिया। अगर हम स्पेशली मीरपुर की बात करें तो जो मीरपुर है, ये मीरपुर का जो डिस्ट्रिक्ट है, इस सियासी दर्जा हरारत पूरे ज़ात कश्मीर से बिलोमुम तल्लक रखता है और बिलखुसूस मीरपुर डिवीजन पे तल्लक रखता है। और यहाँ मीरपुर से जो मंगला से जो शुरू होने वाली सियासी फजा है, ये जिला कोटली के आखिरी हल्का राजमहल और नकियाल की फिजा तक ये असरअंदाज होती है। तो अगर आप इस वक्त देखें कि सियासी फिजा में तो टिकटों की तकसीम के बाद जो हम पहले बात करते रहे हैं कि ये पार्टी यहाँ खड़ी है, हुक्मरान जमात पाकिस्तान की, हुक्मरान जमात आजाद कश्मीर की, फिर साबका हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी, तो इसके हवाले से हम पहले तो बात करते रहे हैं। लेकिन अभी टिकटों की फाइनलाइजेशन के बाद अब सूरत हाल खासी मुख्तलिफ हो गई है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो आज से 2 महीना पहले की बात थी वो आज नहीं है और शायद आने वाले दिनों में भी नहीं होगी। यानी इस वक्त जो आप देखें कि पाकिस्तान की हुक्मरान जमात जो पीपल्स पीटीआई है, वो आजाद कश्मीर में इलेक्शन लड़ना चाह रही है। उसने टिकटों की तकसीम और सारे मराहिल से वो गुजर चुके हैं। लेकिन उसके बाद जो दावेदार है आजाद कश्मीर की हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के हमने अपनी कारकर्दगी पे दोबारा बात जीतना है। लेकिन अगर हम देखें उनकी कारकर्दगी और इंतखाबात जीतना, इन दोनों चीजों को हम देखें तो सख्त तरीन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त नून लीग को। टिकटों की तकसीम के बाद की जो सूरत हाल है कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त मीरपुर डिवीजन के 2-3 हल्के सिर्फ हैं जहां वो भरपूर मुकाबला कर सकती है। बाकी किसी हल्के में इस वक्त वो मुकाबले की पोजीशन में नहीं रही। पीटीआई भी अंदरूने खाना बहुत सारे इख्तिलाफात का शिकार है टिकटों की तकसीम की वजह से। इस सारे माहौल में अगर कोई पुरसुकून है तो वो पीपल्स पार्टी है।
कि पीपल्स पार्टी को टिकटों की तकसीम में कहीं कोई मुश्किलात पेश नहीं आई और कुछ हलकों में पीटीआई और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकटों की तकसीम की वजह से पीपल्स पार्टी की पोजीशन बेहतर हुई है, यानी उनके अपने मामलात की वजह से नहीं, इन दोनों पार्टियों मुखालिफ पार्टियों के टिकट की तकसीम की वजह से उनकी पोजीशन बेहतर हुई है। अच्छा, ये अभी हल्का वन अगर बात करें डडियाल, यहाँ पर तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार कहाँ खड़ा है, बैकग्राउंड क्या है, पीपल्स पार्टी, नून लीग, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और बाकी क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं यहाँ पे? जी, यहाँ अगर आप L1 डडियाल की बात करें तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। L1 डडियाल की सूरत हाल ये है कि जो इस वक्त पीटीआई के यहाँ से उम्मीदवार है अजहर सादक, ये साबिक सीनियर वजीर रहे हैं चौधरी यूसुफ साहब मरहूम, ये उनके जानशीन है सियासी, तो उनके पास पीटीआई का टिकट है। ये साबका इलेक्शन में तीसरी पोजीशन पे थे। इस बार जो सूरत हाल ये बता रही है कि जो साबका इलेक्शन में पहली पोजीशन पे थे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मसूद खालिद, वो इस वक्त तीसरी पे होंगे और पहले और दूसरे पे अजहर सादक फाइट करेंगे पहले और दूसरे के लिए, यानी इस वक्त सूरत हाल ये है। और चौधरी मसूद खालिद जो है वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार है, उन्होंने 5 साल हुकूमत की है और इस वक्त उनको इस सूरत हाल में इंतहाई मुश्किलात का सामना इस वजह से है कि उनके साथ जितने भी वो लोग थे जिन्होंने पिछले इलेक्शन में उनका साथ दिया था, जिनमें एक बड़ा नाम है राजा आबद, उनके बेटे शोएब आबद, एक बड़ा नाम है हल्का डडियाल से, वो उनके खिलाफ बगावत कर चुके हैं, वो उम्मीदवार के तौर पर सामने आ गए हैं। इसी तरह राजा अली जमान जो मुस्लिम लीग नून के 2011 में टिकट होल्डर थे यहाँ से डडियाल से, वो बगावत कर चुके हैं और 2016 में वो मसूद खालिद साहब के साथ थे, उन्होंने बगावत की है और वो इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। इसी तरह बड़ी शख्सियत जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के अंदर एडजस्टमेंट जिन्होंने ली है वो फैज़याब हुए हैं। इनमें साबिक एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया चौधरी आफ्ताब और उनके दीगर साथी चौधरी अंसर और बहुत से लोग हैं जो बासर लोग हैं हल्का डडियाल से, वो गुज़श्ता रोज पीटीआई में शामिल हो गए। यानी वो जितना वजन है जो मुस्लिम लीग नून के पलड़े में था 2016 में, वो अब पीटीआई के पलड़े में चला गया है। यहाँ से कल आपको एक और बात यहाँ खबर ये है कि कल यहाँ बिलावल भुट्टो इस हल्के में जा रहे हैं और वो अपना पहला इंतखाबी जलसा इस हल्के में करेंगे पीपल्स पार्टी का। और बिलावल भुट्टो के इस हल्के में जाने से अगर आप देखें कि यहाँ से साबिक वजीर पीपल्स पार्टी के चौधरी अफसर शाहिद वो उम्मीदवार है और अफसर शाहिद ने मसूद खालिद की निस्बत, पिछला मुकाबला भी अफसर शाहिद और मसूद खालिद के दरमियान हुआ था, इस दफा भी अफसर शाहिद को वो नुकसान नहीं हुआ जो मसूद खालिद को नुकसान हुआ है। यानी मुस्लिम लीग नून को खासा नुकसान हुआ है, वो पहले से तीसरे पे चले गए हैं। ठीक है, लेकिन लगता यह है कि यहाँ जो भरपूर मुकाबला है वो पीटीआई और पीपल्स पार्टी का होगा। यहाँ दीगर जमातों के उम्मीदवार तो है जी। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का कौन है यहाँ पे? यहाँ से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के चौधरी गुलाम रब्बानी है जो पहले पीटीआई में रहे हैं, फिर पीटीआई से वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में चले गए थे पिछले कुछ अर्सा पहले। इस दफा उनके पास टिकट है और लेकिन वो पहला इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, उस इलेक्शन में चंद 100 वोट सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक उन्होंने लिए थे। इस दफा भी कोई लगता नहीं है कि वो बहुत बड़े मार्जिन से वोट ले सकेंगे, लेकिन यहाँ भरपूर जो मुकाबला नजर आ रहा है वो इस वक्त तक पीटीआई और पीपल्स पार्टी में नजर आ रहा है। बिल्कुल सही है। और आगे चलते हैं। एक तो आपने बताया कि बिलावल भुट्टो वहाँ पर मौजूद हैं, ज़ाहिर है हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो ज़ाब्ता अखलाक है उसको भी कहा जा रहा है कि बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ उसकी खिलाफ वर्जी करती नजर आती हैं, वो भी लोग शिकायत कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या बिलावल भुट्टो वहाँ पर जाने के बाद ज़ाब्ता अखलाक को किस हद तक देखा जाए। इस पे हमारी बात जरा हमें बात करनी चाहिए कि देखें जो इलेक्शन कमीशन है उसने ज़ाब्ता अखलाक जारी किया है, उसने एक तो हद अखराजात की मुकर्रर की है, फिर उसने इसके ऊपर हम अलग से इसके मैं चाह रहा हूँ कि पूरा एक ज़ाब्ता अखलाक उसका है इलेक्शन कमीशन का, इसके ऊपर हम अलग से एक बात करेंगे कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सियासी रहनुमा ये समझते हैं कि वो अमली तौर पर रियलिटी से बहुत दूर रखी गई हैं और उसमें तो कोई भी सियासतदान नहीं उतर सकता। इसलिए मैं चाह रहा हूँ उस पर हम बाद में बात करेंगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता और किस चीज़ को देखकर ये ज़ाब्ता अखलाक बनाया गया है और क्या उस पर इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा। हल्का नंबर 2 की अगर बात करें मीरपुर की चकसवारी इस्लामगढ़, यहाँ पर टोटल वोट जो आ रहा है वो है 84,985 और ख़वातीन वोट की तादाद है वो 40,885 है और 44,100 कुल मर्द तादाद है वहाँ वोट की। यहाँ पर क्या सूरत है?
आपको पार्टीज में क्या लगता है पीटीआई और यहाँ यहाँ की जो अल्ले-2 चकसवारी है, ये हल्का है साबिक वजीर आजम चौधरी मजीद साहब का। और चौधरी मजीद साहब पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर थे, लेकिन बाद में उन्होंने टिकट पार्टी से माजरत की कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता, सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान किया, अपने बेटे को मैदान में उतारा और उनके बेटे ने पीपल्स पार्टी का टिकट लिया। चौधरी कासिम मजीद वो अब मैदान में है। यहाँ सूरत हाल थोड़ी सी इस लिहाज से डिफरेंट हो गई है कि पहले इस हल्के से कुछ 2-3-4 इंतखाबात से चौधरी मजीद साहब नाकाबिले शिकस्त शख्सियत थे और पीपल्स पार्टी की सबसे मजबूत और सेफ सीट ये तस्वर की जाती थी। लेकिन अब सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ इसलिए हुई है कि चौधरी मजीद साहब ने जब से दस्तबरदारी का ऐलान किया है, उसके बाद से सूरत हाल तब्दील हुई। यहाँ से पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं, जो पिछले इलेक्शन में तीसरे नंबर पे थे, चौधरी जफर अनवर, और यहाँ से पहले मुकाबला हुआ था चौधरी मजीद और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी नजीर इनकलाबी के दरमियान, मोहम्मद नजीर इनकलाबी के दरमियान। तो सख्त तरीन मुकाबले के बाद ये सीट जीती थी चौधरी मजीद साहब ने। लेकिन अब जो सूरत हाल है वो ये है कि चौधरी मजीद साहब की दस्तबरदारी के बाद अब कासिम मजीद भी, चौधरी जफर अनवर भी और नजीर इनकलाबी जो मुस्लिम लीग नून के अब फिर टिकट होल्डर है, इनके दरमियान मुकाबला तो होगा। लेकिन सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो गई है कि बहुत से वो लोग जो चौधरी मजीद साहब के साथ होते थे साबिका इलेक्शन में, जैसे उसमें गुलाम रसूल अवामी है, बड़ा नाम है, चौधरी मुश्ताक है और बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जो जफर अनवर के साथ चले गए, जो पीपल्स पार्टी को छोड़ के पीटीआई में चले गए। इससे जफर अनवर को बूस्टअप मिला है, जफर अनवर की पोजीशन बेहतर हुई है, वो मुकाबले की कैफियत में आ गए हैं। फिर कासिम मजीद भी ज़रा मुकाबला देंगे, उनके साथ उनके वालिद साहब और पुराना एक वोट बैंक भी है। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून को यहाँ खासी मुश्किलात का सामना है। यहाँ मुस्लिम लीग नून के टिकट के उम्मीदवार 5-6 लोग थे। उन लोगों का जो मुतालबा था वो टिकट का मुतालबा था और साबका उम्मीदवार जो है, जो साबका टिकट होल्डर है, नजीर इनकलाबी के खिलाफ जाना चाह रहे थे। लेकिन पार्टी ने नजीर इनकलाबी को टिकट दिया, जिसके बाद वहां से चौधरी अजीम बख्श, सोहेल सरफराज और कर्नल मारूफ, इन्होंने वहां मुस्लिम लीग नून अपनी पार्टी के अंदर बगावत का ऐलान कर दिया है और पार्टी टिकट होल्डर के खिलाफ खड़े हो गए। अब इन तीनों का पार्टी के खिलाफ खड़ा होने से फायदा किसको मिलता है ये तो इलेक्शन वाला दिन बताएगा। लेकिन लगता यह है कि अगर हम तज्जिया करें तो ये महसूस हो रहा है कि 1-2 उम्मीदवारान का फायदा जफर अनवर को हो सकता है और 1-2 उम्मीदवारान का फायदा कासिम मजीद को हो सकता है। यानी मुस्लिम लीग को यहाँ पे मसाइल का शिकार है यहाँ पर भी। और व्हाट अबाउट मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की क्या है सूरत-ए-हाल, क्या है? यहाँ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार हैं वो पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, साबिका इलेक्शन लड़ चुके हैं। जुल्फकार साहब हैं, वो पहले भी इलेक्शन लड़े और उन्होंने 2000 समथिंग के करीब वोट लिया था। लेकिन इस दफा उनके पास टिकट है और एक साबिक उम्मीदवार हैं राजा वसीम खालिद, ये भी उनके साथ शामिल हो गए हैं। तो यहाँ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस उस तरह मुकाबले की कैफियत में नहीं है, लेकिन ये है कि उनका वोट बैंक किसी की हार और जीत में मावन साबित हो सकता है। यहाँ से असल मुकाबला पीपल्स पार्टी, पीटीआई और मुस्लिम लीग नून नहीं होगा। सही हो गया। आगे चलते हैं जी। मीरपुर शहर बहुत ही अहमियत का अमल है, हल्का 3 है ये, और कुल तादाद यहाँ वोटर की है वो 85,864 है और टोटल तादाद मर्द वोटर्स की है 45,404 और टोटल ख़वातीन वोटर्स की तादाद 40,460। यहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं कि शहर का हल्का है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का या ज़ाहिर है यहाँ पर टारगेट होगा, लेकिन यहाँ पर तहरीक इंसाफ की एक यानी वो रहनुमा हैं जो कि तहरीक इंसाफ के सदर भी हैं और उम्मीदवार भी हैं वज़ीर आज़म के भी, तो उनकी और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की यहाँ पे सूरत हाल क्या है? यहाँ जो ये जो मीरपुर का हल्का है, इस पे पूरे आज़ाद कश्मीर की नज़रें हैं। यहाँ से जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं वो चौधरी सईद साहब हैं, जो बड़े दिलचस्प मराइल रहे। 2016 में वो इलेक्शन जीत चुके थे, वो वजीर बने, दरमियान में वो नायल हुए एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से। अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने उनको अहल किया है, अब दोबारा इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन दरमियान में हुए नायली की वजह से उनका बेटा लड़ा और यहाँ से बैरिस्टर सुल्तान साहब जो है ना वो दोबारा जीते थे, असेंबली में पहुंचे थे। लेकिन अब जो सूरत हाल वो यहाँ ये है कि आज़ाद कश्मीर पूरे की नजरें यहाँ इस हल्के पे है
क्योंकि बैरिस्टर सुल्तान साहब इस वक्त पीटीआई आजाद कश्मीर के सदर भी हैं, वो दावेदार भी हैं कि मैं वजारत उज़्मा का इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ, पूरे आजाद कश्मीर की नजरें भी हैं। फिर बैरिस्टर साहब के आजाद कश्मीर भर में जो बड़े कद काट के मुखालफीन हैं, उन सब की नजरें भी हैं और दिलचस्पी भी इस हल्के पे है कि वो बैरिस्टर साहब को हराने के लिए मुख्तलिफ कोशिशें तगोदो करेंगे। तो नून लीग का अभी टिकट किसके पास है? नून लीग का आपको क्या लग रहा है? चौधरी सईद साहब के पास है, उनके पास चौधरी सईद साहब, यानी मुस्लिम लीग नून के यहाँ से उम्मीदवार चौधरी सईद साहब हैं, पीपल्स पार्टी के यहाँ से उम्मीदवार चौधरी अशरफ साहब हैं, ये साबिक मेयर रहे हैं मीरपुर के। फिर इसी तरह मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार एक शहजादा इकबाल साहब हैं, ये जमात इस्लामी के जुल्करनैन भट्ट हैं, ये मुख्तलिफ और फिर कुछ और उम्मीदवार भी हैं, कुछ आजाद लड़ना चाह रहे हैं। काफी यहाँ से गेमा गेमी तो सियासी है, लेकिन चंद जो काबिल जिक्र लोग हैं 4-5 वो यही हैं। इनमें से जो इस वक्त जो सूरत हाल बनती नजर आ रही है कि यहाँ मैंने आपसे पहले भी शायद किसी प्रोग्राम में बात की थी, मीरपुर का जो हल्का है यहाँ कोई जमाती सियासत नहीं होती। सही है। यहाँ हमेशा से या तो चौधरी नूर हुसैन जो बैरिस्टर साहब के वालिद थे, बैरिस्टर सुल्तान साहब का और उनका वोट था, या उनका मुखालिफ वोट बैंक रहा है। यहाँ हमेशा से एक एंटी बैरिस्टर वोट रहा है और एक प्रो बैरिस्टर वोट बैंक रहा है। जब जब भी एंटी बैरिस्टर वोट बैंक तकसीम हुआ है और उसका फायदा बैरिस्टर साहब को हुआ है, जब जब वो वोट तकसीम नहीं हुआ बल्कि यकजा हुआ है तो बैरिस्टर साहब को मुश्किलात हुई है। मैं उसकी मिसाल देता हूँ कि आपकी बार क्या लग रहा है आपको? मैं वही देता हूँ कि 2016 में 1-to-1 मुकाबला था सिर्फ बैरिस्टर सुल्तान और चौधरी सईद के दरमियान। ठीक है। तो सुल्तान साहब इलेक्शन हार गए थे, ठीक है, उनका जो मुखालिफ वोट था वो यकजा हो गया था। इसी तरह अब ये लग रहा है कि अब बैरिस्टर साहब का मुखालिफ वोट जो है वो तकसीम हो गया है। पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार भी होगा, मुस्लिम काफास का उम्मीदवार भी होगा और मुस्लिम लीग नून का भी मजबूत तरीन उम्मीदवार है यहाँ से चौधरी सईद साहब। अब लगता यह है कि ये इनका के मुखालिफ वोट बैंक तकसीम होगा, इसका बराह रास्त फायदा बैरिस्टर साहब को होगा। लेकिन जो बैरिस्टर साहब के मुखालिफ कद काट के सियासतदान हैं, जो उनको नहीं चाहते कि वो असम्बली में जाए, उन सब की यहाँ पूरी तवज्जो भी होगी, उनकी कोशिश भी होगी। विद इन पार्टी भी उनके मुखालफीन है, धड़े की सियासत है पीटीआई के अंदर भी। आप समझते हैं तनवीर इलियास साहब का धड़ा है, फिर चौधरी अनवार उल्ला के बिम्बर में उनके करीबी, ये लोग भी कोशिश करें। अच्छा, हल्का देखें वो कोशिश करेंगे जी। हल्का 4 खड़ी शरीफ जो है यहाँ पर मैं अगर बात करूँ, हल्का 4 यहाँ पे तकरीबन 87,000 वोट है टोटल, 41 तकरीबन 1000 ख्वातीन का है, 45 मर्दों का है। यहाँ पर उम्मीदवार कौन कौन से हैं मुख्तलिफ पार्टीज के और उनका बैकग्राउंड क्या है? मैं सीटी का आखिरी जुमला रह गया था कि अगर इस सारी सूरत हाल के बावजूद बैरिस्टर सुल्तान साहब इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर समझेंगे बैरिस्टर साहब सिर्फ इलेक्शन नहीं जीतेंगे। ये नाजरीन के लिए भी बात है। आगे ये है कि जो खड़ी का हल्का है ये भी बैरिस्टर साहब का पुराना आबाई हल्का है, जहाँ से उनके जो है ना कजन उम्मीदवार हैं चौधरी अरशद, यहाँ से पीटीआई के उम्मीदवार हैं। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के मिनिस्टर हैं चौधरी रुखसार अहमद, वो उम्मीदवार हैं। इसी तरह अभी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं चौधरी फैज हमीद फैजी, वो उम्मीदवार है, वो पहली बार इलेक्शन में आ रहे हैं। इसी तरह जमात इस्लामी के राजा अल्ताफ अहमद हैं। ये 4-5 को गिने चुने जो बड़े नाम है जो उम्मीदवार हैं यहाँ से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। पीपल्स पार्टी का यहाँ से पीपल्स पार्टी के चौधरी रियासत तबस्सुम है, वो बिल्कुल न्यू आदमी है, नया नाम है, वो पीवाईओ की सियासत किया उन्होंने पहली बार। यहाँ से पीपल्स पार्टी के पास कोई मजबूत शख्सियत नहीं थी इलेक्शन के लिए, तो ये समझ लें कि ये हल्का उन्होंने ऐसे एक कारकुन को टिकट दे दिया है। अब वो कितने वोट लेते हैं कि उनका तारफ की देख रहे हैं आप? यहाँ जो असल मुकाबला है वो तो चौधरी अरशद और चौधरी रुखसार के दरमियान होगा, यानी पीपल्स पार्टी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के दरमियान। जो चौधरी अरशद है वो इस वक्त थोड़े बेहतर पोजीशन पे हैं, वो इसलिए कि जो साबका इलेक्शन था जो चौधरी रुखसार जीते थे मुस्लिम लीग के टिकट पे, उनके साथ जो शख्सियात थी, लहरी के बड़े लोग थे जिनमें राजा नवीद अख्तर गोगा थे, वो साबिक उम्मीदवार भी रहे, मुस्लिम लीग नून के 2011 के इलेक्शन में टिकट होल्डर भी थे। फिर इसी तरह और 1-2 बड़े नाम हैं जो हमेशा से बैरिस्टर साहब के मुखालफीन रहे चौधरी अरशद के। तो इस दफा वो चौधरी अरशद के
पलड़े में चले गए, पीटीआई में शामिल हो गए। अब इस लिहाज से बैरिस्टर साहब की सिटी से ज्यादा बेहतर पोजीशन यहाँ हल्का खड़ी में, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो रुखसार हुकूमत में भी रहे और पोजीशन भी कमजोर हो गई है। ठीक है जीशान भाई, मैं यहाँ चाहूँगा कि एक वक्फा ले लूँ। वक्फे से पहले मैं ये बात करके तो, क्योंकि मीरपुर में मैं चाह रहा हूँ बिम्बर को अलग हम डिस्कस करें। इसमें जो सूरत हाल आप बता रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि हल्का 1 में अजहर सादिक का और यानी पीटीआई और पीपल्स पार्टी का, बल्कि मुस्लिम लीग नून भी मुकाबले में है, दूसरे में जो है वो भी ये इन चारों हल्कों में हमें नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ भरपूर मुकाबला कर रही है, पीपल्स पार्टी और कहीं मुस्लिम लीग नून मौजूद है मुकाबले में।